मैं हूं कुंदन वशिष्ठ और आप मुझे देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज़ पर। राष्ट्रवन न्यूज़ की टीम आज पहुंची है दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर, जहां पर किसान अनगिनत दिनों से यहां पे ये आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं और हम यहां किसानों से मिलेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके विचारों को सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है, क्यों ये जो कानून वापस करने की बात कर रहे हैं ये कानून वापस क्यों नहीं लेना चाहती है सरकार। इसके विषय में हम इनसे बात करेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे किसान यहाँ पे मौजूद होंगे जिनसे कि आपको हम रूबरू भी कराएंगे और इनके कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसे तथ्यों के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलते हैं किसानों के बीच और करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। स्वागत है राष्ट्रवन न्यूज़ पर। जी, आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है आपकी मांग? ये तो हम भी सोच रहे हैं कि आखिर प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार से हम ऐसा विश्वास करते थे कि हम दिल्ली में जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री से बात करेंगे। ऐसा कि हम राजीव गांधी प्रधानमंत्री तब से सभी प्रधानमंत्रियों से करते रहे, लेकिन इन प्रधानमंत्री ने दिल्ली तो बात तो छोड़ो, अपने दिल्ली में भी प्रवेश पर रोक लगा दी है। लेकिन हम भी पुराने पढ़े लिखे, हम कुपड नहीं है जो बेवकूफ बना दिया जाए। हम एटा का निवासी में किसान हूँ, मुझे 4 बोरा गेहूं बेचना है और मेरे गेहूं का भाव भारतवर्ष लगाएगा, जहां मर्जी आवेगी तहां ले जाऊं, तो मैं उन 4 बोरा को लेकर यदि बम्बई की तरफ चला तो 18 बोरा और बेचने पड़ेंगे, तब वो 4 बोरा वहां पहुंच पाएंगे। तो पागल हो गए हैं कि नहीं? संख्या में कब आए थे? हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भानु प्रताप सिंह हमारा नाम है और मान मंदिर बरसाना मथुरा में हमारा कार्यालय है और वहीं से हमने 14 में और वहीं से 19 में और वहीं से 17 में पूजनीय रमेश बाबा ब्रज के वृक्ष संत ब्रज के भगवान के आदेश पे समर्थन किया था। 14 में नरेंद्र मोदी जी का, 19 में और 17 में भाजपा का, और उनके ही कहने से हम 11 में और 13 में आए थे और जंतर मंतर तक आए थे। और जब कांग्रेस ने बात नहीं मानी तो इन्हें समर्थन दिया था और फिर 15 में भी आए थे, इन्हें सरकार बना ली थी, तब भी जंतर मंतर तक आए थे। लेकिन रोकना तो इन्होंने अब शुरू किया है, जब ये बिल ले आए हैं तब, कि बिल का विरोध करने या बिल की बात कोई करने हमें नाव है। हमने तो ये सुना है, हमने जो सुना है कि अडानी अंबानी लोगों से ये वायदा कर चुके थे कि इस किसान की उपज हम तुम्हें मनमाने भाव पे खरीदवाया करेंगे और तुम्हारे को फिर मनमाने भाव पे बिकवाया करेंगे। लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है आपके पास, इसके कोई पत्र नहीं है, इसके कोई सबूत नहीं है आपके पास, ऐसा मानना है? सबूत तो उनके पास क्या है, हमारे उनके पास कुछ सबूत हैं? तो फिर इनकी क्या मैनिफेस्टो में दिया था इन्होंने कि हम इस तरह के बिल लाएंगे? उनका ये मंतव्य है कि वो आपके समर्थन करने के लिए, यानी किसानों को जो सहायता नहीं मिल पा रही है, इसके लिए उन्होंने ये बिल लाया है कि आपको एक ओपन मंडी मिलेगा और आप, ऐसा है, हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन करो। किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं, और फिर सरकार खरीद करेगी। अब सरकार खरीद से तो हट गई ना, सरकार तो ये कह रही है किसान अपना माल कहीं भी बेचे, कहाँ बेचेगा? मंडी खत्म कर दी, फिर व्यापारियों को ही तो बेचेगा। मंडी तो उन्होंने इसलिए खत्म किया है कि अंतिम सवाल आपसे सिर्फ यही है कि क्या इस तरह से अनशन पे बैठने के बाद सरकार को आखिरकार मानना ही पड़ेगा? हाँ, मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक भानु प्रताप सिंह यहाँ से नहीं जाएगा। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हम कह लें कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह का ये कहना है, जो एटा से आए हुए हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार को किसी भी हालत में उनको ये कानून वापस लेना है और सरकार जब तक उनकी बात को नहीं मानेंगे वो इसी तरह से यहाँ पे अनशन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। और आप देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज़, क्योंकि